स्वागत है आप सभी का जीव विज्ञान की क्लासेज में। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो मनुष्य में पोषण तंत्र को लेकर होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, अगर हम इसी वर्ष की बात करें यानी कि 2020 की बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं आया था। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। एक चीज़ और है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भले ही आपको एग्जाम में रखा हुआ ना मिले, लेकिन आपको अपने जीवन में इससे सीखने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन खाते हैं वो किस प्रकार जो है क्रिया करता है और कैसे उसका पाचन शरीर में होता है, और जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन कहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है और लास्ट में उसका फाइनली क्या होता है और हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये सभी बातें हम आज के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे और जो मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊंगा उसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से बनाना मेरे साथ साथ सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पाचन, डिजेस्टिव सिस्टम। पाचन आपने सुना ही होगा, कोई आपके लिए नया नाम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। दरअसल होता क्या है कि ऐसा खाद्य पदार्थ यानी कि जो हम खाते हैं यानी कि जो पानी में अघुलनशील है उसको क्या करना, उसको घुलनशील पदार्थ में बदलकर, ठीक है, अवशोषण योग्य बनाना। ठीक है, अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें तो आप कह सकते हो कि जो जल में अघुलनशील पदार्थ है उनको पहले घुलनशील पदार्थों में बदलना, उसके बाद उसको अवशोषण योग्य बनाना। ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आसान है, यानी कि अघुलनशील कोई आपके पास पदार्थ होगा, उसको आप किसी भी सरल विधियों से, इंसुलिन, हार्मोन, कुछ भी हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं, इन सभी के द्वारा इस अघुलनशील पदार्थ को किसमें बदला जाता है? सरल यानी कि घुलनशील पदार्थों में पहले इसको बदला जाता है। उसके बाद इसका क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद विद्यार्थियों इसका क्या होगा? ये हमारे रक्त में पहुंच जाता है भोजन। ठीक है, सिंपल है, हमारे ब्लड में ये पहुंचता है और ब्लड में पहुंचने के बाद हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में ये जाता है और वहां से हमें क्या होती है? एक क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसी ऊर्जा के बदले फिर वापस जो से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, वापस आते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया हमें यहाँ पर सीखनी है, देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पाचन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दिया कि जल में अघुलनशील पदार्थों को, जल में अघुलनशील पदार्थों को क्या करना? घुलनशील में बदलना और इसके बाद इसको अवशोषण योग्य बनाना, अवशोषण योग्य बनाना। ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब यहां पर जो पाचन होगा वो क्या क्यों होगा? क्योंकि जो घुलनशील पदार्थ होंगे अवशोषण होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? सीधे हमारे रक्त में आ जाएंगे, हमारे ब्लड में आ जाएंगे और पूरी बॉडी के अंदर क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट्सों में, अलग अलग खंडों में ये जाएंगे। ठीक है, बाकी चर्चा होती रहेगी। फिलहाल हम बात करें मनुष्य में पोषण की, तो सबसे पहले इस क्रिया को मैं यहाँ विस्तृत समझाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरह से इसका डायग्राम बना रहा हूँ। हमारे पास एक मनुष्य है और इस मनुष्य को मैंने थोड़ा सा जो है ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ जो है ये मुंह होता है और ये जो जिसको आप बाहर से बोलते हो ये मुंह, इसको बाहरी क्या बोलते हो? बाहरी छिद्र द्वार भी आप इसको कह सकते हो। ये नाक है, नाक का डिपार्टमेंट है। फिलहाल हम केवल खाने वाले प्रोग्राम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, दरअसल यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जो नाक का प्रोसेस है, नाक वाला, वो यहाँ से भी कनेक्टेड रहता है और इधर से भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं घाटी ढापन, घाटी ढापन। ये जो हमारे गले के अंदर एक छोटा सा, ठीक है, लचीला लटका हुआ होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? घाटी ढापन। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, घाटी ढापन इसको कहते हैं।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लचीली हमारे क्या होगी, ग्रास नली होगी, जिसको इसोफिगस भी यहाँ कहा जाता है। और ये छोटा सा जो भाग है उभरा हुआ, ऐसे होता है। ठीक है, ये एक आदमी का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, मुख एवं मुख गुहिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ एंड बिक्कल कैविटी, माउथ एंड बिक्कल कैविटी। ठीक है, सबसे पहले भोजन यहीं पे पहुंचता है। फिलहाल मैं इसका डायग्राम पूरा बना देता हूं। और विद्यार्थी, अगर हम इसकी नाल की बात करें तो ये कितनी होती है, 25 सेमी के आसपास होती है। मतलब जो हमारी भोजन नली है, गले से लेकर यहाँ वक्ष भाग को, ठीक है, क्रॉस करते हुए अंदर से निकलकर ये कहाँ पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है, उदर गुहा में। ठीक है, और उदर गुहा तक इसकी जो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 25 सेमी के आसपास इसकी लंबाई होती है। हालांकि उम्र के हिसाब से भी इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन ये लगभग 25 सेमी की एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होती है। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या होता है, ये हमारा जो इतना डिपार्टमेंट है इसको बोलते हैं वक्ष भाग। ठीक है, वक्ष भाग मैं आपको जनरली हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको वक्ष भाग बोलते हैं। और यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, एक लचीली क्या होती है, एक हड्डी की तरह परत होती है, इसके ऊपर फेफड़े रखे हुए हैं। ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है, इतना वक्ष भाग होता है। और इसके ऊपर जब हम सांस लेते हैं तो ये भाग ऊपर जाता है। दरअसल ये क्या होता है, बीच में डायफ्राम होता है। क्या नाम है इसका, डायफ्राम। तो डायफ्राम होता है, यहाँ पर फेफड़े होते हैं। इसकी संरचना हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करें पोषण की, तो आप यहीं रहोगे, दूसरे पार्ट्स को आपको यहीं नहीं जोड़ना है यहाँ। तो यहाँ होता है आपका आमाशय। आमाशय मतलब जिसको आप साधारण तरीके से क्या कहते हो, पेट कहते हो, यानी कि आमाशय। स्टैंडर्ड भाषा की अगर बात करें तो इसको क्या कहोगे आप, आमाशय इसको कहोगे। इंग्लिश में इसको स्टोमाच आप कहते हो, जानते भी होंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जब आपने शरीर के अंगों के नाम पढ़े होंगे तो पेट को स्टोमाच कहते हैं, यानी कि आमाशय होता है। अब आमाशय के विद्यार्थियों अगर हम दूसरी ओर की बात करें तो यहाँ इसके एक और क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिवर कहते हैं। ये एक शरीर के अंदर केवल एक ही होता है। यहाँ इसमें एक पित्रस भरा रहता है। और लिवर को हम अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं यकृत। ठीक है विद्यार्थियों, अगर बात करते हैं कि पूरी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ठीक है, कंपटीशन में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आपको लिवर बताना है, यकृत बताना है। आप सभी जानते होंगे यकृत का हमारे खान पान से बहुत बड़ा और गहरा संबंध है। ठीक है, ये कोमल और हल्के गंदे रंग का एक साइड, यानी कि हमारे इस साइड में ये होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा आमाशय है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है यहाँ, ये होती है सीधे छोटी आंत से। ये छोटी आंत इसके अंदर यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर छोटी आंत होती है और इसके बाद इसका कनेक्शन सीधा बड़ी आंत से होता है। और बड़ी आंत के ये बड़ी आंत इसके इस तरीके से जाल बनाई रहती है। ठीक है, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो लगभग 8 से 9 मीटर हमारी मुख से लेकर गूदा तक की जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर होती है। ठीक है, हो सकती है लगभग में कम या ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, गूदा कहते हैं। इसके भाग द्वारा शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्या है, ये इतना भाग है मल द्वार, यानी कि जिसको आप साधारण तरीके से गोदा द्वार भी कह सकते हो, मलाशय। और ये जो इसका डायरेक्ट बाहर खुलने वाला चित्र है ये है गोदा द्वार।
ठीक है, डायग्राम आपने मेरे साथ बनाना सीख ही लिया होगा। अब हम इसके बात करते हैं विद्यार्थियों मुख और मुख गुहिका की। ठीक है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी छोटी छोटी बातों को अलग अलग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डायग्राम बनाना सिखाया है। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं मुख और मुख गुहिका की। अगर हम मुख और मुख गुहिका की बात करें तो विद्यार्थियों ये हमारा जो सबसे बाहरी छिद्र है आहार नाल का, ठीक है, मुख होता है और इसके अंदर एक गुहा होती है जिसको आप मुंह भी कह सकते हो। यहाँ पर एक जीभ होती है, ठीक है, और जीभ क्या काम करती है वो भी हमें यहाँ देखना है कि जीभ का काम होता है बोलने में सहायता करना और जो हम पदार्थ खाते हैं उसका टेस्ट बताना कि वो नमकीन है, मीठा है, खट्टा कड़वा कैसा है, उसका स्वाद भी हमारी जीभ ही बताती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, जीभ बोलने में भी मदद करती है। ठीक है, और विद्यार्थियों आपको तो जानते ही होंगे कि मुंह में एक लार बनती रहती है जिसको आप साधारण तरीके से क्या कहते हो, थूक के नाम से भी जानते हो अपनी भाषा में। ठीक है, ये लार होती है। ये लार क्या काम करती है, दरअसल ये एक तरह का एंजाइम है। क्या है ये लार? एंजाइम, जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ठीक है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियों से लार स्त्रावित होती रहती है वो क्या है, एक एंजाइम है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। प्यारे विद्यार्थियों, जो भोजन हम खाते हैं, जो फूड हम ग्रहण करते हैं, दरअसल उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है और यहीं से ही उसको पिसता है। ठीक है, और लुगदी बन जाता है किसके द्वारा? दांतों के द्वारा। ठीक है, दांतों के द्वारा मुख गुहा में ही, गड्ढे में ही, गुही का मतलब होता है गड्ढा, तो इसी गड्ढे में क्या होता है, यहाँ पर दांतों के द्वारा भोजन पिस जाता है और पिसकर लुगदी के जैसा बन जाता है। अगर हम दांतों की संख्या की बात करें तो सभी जानते हो कि एक वयस्क शरीर के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 16 ऊपर और 16 नीचे, यानी कि 32 इनकी संख्या नॉर्मली होती है। ठीक है, इनकी संख्या कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जो बाद की होती है, बाद की इनके वयस्क शरीर के अंदर तब जाकर ये पूरी होती है। स्टार्टिंग में इनकी संख्या कम होती है, लगभग 28 से 30 के बीच में। ठीक है, इनका एक जोड़ा बाद में निकलता है उम्र के साथ। चल अब बात करते हैं इनकी संख्याओं की, कौन कौन सी ये होती है। प्यारे विद्यार्थियों, में इनका यहाँ दंत सूत्र लिख दे रहा हूं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो कि मैं इसका जो दंत सूत्र लिख रहा हूं वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि आई और सी और पीएम और एम अपॉन फिर यही आई सी पीएम और एम, मतलब ये ऊपर का जबड़ा हो जाएगा आपका और ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, इसका मतलब है करदनक, हिंदी की बात करें तो करदनक। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कैनाइन, मतलब रदनक। और अगर पीएम की बात करें तो अगर चरणक, अगर चरणक, और अगर मोलर की बात करें तो चरणक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनक्रेज और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। इसकी संख्या की बात करें तो 2 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और अगर हम चरणक की बात करें तो इनकी संख्या भैया 6 होती है। आप कह सकते हो कि जब आप इसको 21, ठीक है, 23 और 21, 23 भी आप इसको लिख सकते हो, यानी कि इतने दांत ऊपर होते हैं, इतने दांत नीचे होते हैं, और इसको आप 2 से गुणा कर देते हो क्योंकि 2 होते हैं ना, यानी कि 16 ये और 16 ये, तो कितने हो जाएंगे आपके, 2 से गुणा करके आ जाएंगे 32। इस तरीके से यहाँ पर जो दांतों की संख्या है वो आप बता सकते हैं। तो आज हमने केवल, आज के वीडियो में ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए हमने यहाँ पर केवल मुख और मुख गुहिका की चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होती रहेगी क्योंकि यहाँ भोजन अभी पिसेगा और यहाँ जाएगा घाटी ढापन के पास से होकर सीधा ग्रास नली के अंदर जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रास नली से नीचे वाले जो भाग है, जो अंग है, उनकी चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका इस डिपार्टमेंट से ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।